तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस लड़की के बुलाने पे जो उसका सबऑर्डिनेट होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़की का सबऑर्डिनेट जो होता है वो आकर सीधे वहाँ पर लैंड करता है और उसके लैंड करने की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन भी टूट जाती है। जिसके बाद अब वो लड़की जो होती है वो अपनी सबऑर्डिनेट से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे कुछ टाइम जो है वो यहाँ पर रोक कर रखो, क्योंकि मैं अपनी एयर एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद जो फायर लोटस है उसे ब्लूम के अंदर फंसाऊंगी, तो इसीलिए मैं खुद को नहीं हिला पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही उस लड़की का सबऑर्डिनेट जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस आप टेंशन मत लीजिए, जब तक कि आप अपने लोटस को निकालती हो तब तक कि मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखूँगा। और अब हमें इस लड़की के नाम के बारे में पता लगता है कि इसका नाम जियाओ नहीं होता है। और अब उस सबऑर्डिनेट के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए उस सबऑर्डिनेट से बोलता है कि तुम केवल ट्रू स्पीड रियलम के 3rd लेवल पर हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो सबऑर्डिनेट जो होता है वो सीधे कैप्टन के ऊपर अटैक को कर देता है। वो कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मेरी स्किल को संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओनी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मेरे फादर की लाइफ जो है वो सिर्फ फायर लोटस के ऊपर टिकी हुई है, तो मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन अपनी हार नहीं मान सकती। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओनी होती है वो अपनी पावर को उस लोटस के अंदर डालने लगती है ताकि वो उस लोटस को उठा सके। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओनी का सबऑर्डिनेट और जो कैप्टन होता है वो एक दूसरे के पंच के ऊपर पंच को मारते हैं, लेकिन कैप्टन का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो सबऑर्डिनेट के हाथ की हड्डियाँ ही टूट जाती है। जो देखते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो तुम्हारा जैसा कचरा जो था वो यहाँ पर मुझे हराने के बारे में सोच रहा था, लगता है कि बस तुम यहाँ पर अपनी मौत को ही ढूंढते हुए मेरे पास में आए हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपना पंच जो होता है वो सीधे उस सबऑर्डिनेट को मारता है, जिसका वो भी जाकर सीधे ज़मीन से टकराता है, जिसका उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद जो जियाओनी होती है वो भी थोड़ा परेशान होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो जियाओनी के पीछे आ जाता है और वो जियाओनी के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है जियाओनी, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। जो तुम्हारा वो बेवकूफ़ दोस्त था वो तो मेरे हाथों से मारा गया। जो सुनकर जियाओनी जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि इससे पहले तुम यहाँ पर मुझे मारो मैं तुम्हें मार दूंगी। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट, अगर यहाँ पर नॉर्मल फाइट हो रही होती तो मैं इसे एक ही पल में ख़त्म कर देती। लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि इस टाइम पर मैं जो फायर लोटस है उसे अपनी एनर्जी से संभाल रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला सकती, क्योंकि अगर अपनी बॉडी को मैंने हिलाया तो जो फायर लोटस है वो बर्बाद हो जाएगा। और जियाओनी के इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वह हंसते हुए जियाओनी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से ब्रेव बनने की, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने क्या हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो पीछे से जियाओनी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास में ही भेज देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जियाओनी की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखने के बाद अब जो कैप्टन होता है वह हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं जो फायर लोटस और जो जियान चैन का सर है वो ले जाकर यून फैंग को दूंगा तो जो यून फैंग है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड भी देगा। और अब कैप्टन की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये कैप्टन मुझे मारना ही चाहता है, तो ठीक है इससे पहले कि ये मुझे मारे उससे पहले ही मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम जियाओनी को देखते हैं जिसकी हालत जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर अपनी हार नहीं मान रही होती है और वो फायर लोटस को देखते हुए बोलती है कि जो फायर लोटस है वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओनी होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस फायर लोटस को उठाकर हवा में ले आती है। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे कर उसे उस लावा के अंदर से बाहर लेकर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली ये बाहर आ गया। और जियाओनी के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो कैप्टन होता है वो उसके हाथों को अपने पैरों से दबाने लगता है, जिस कारण उसके चीखने की आवाज़ें भी चारों तरफ घूमने लगती है। जिसके बाद अब जो कैप्टन होता है वो उस फायर लोटस को पकड़ लेता है और उस फायर लोटस को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये फायर लोटस जो है वो मेरे हाथ में आ गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि मैं किस तरह से जो ये फायर लोटस है इस लावा के अंदर से बाहर निकालूंगा, लेकिन तुमने मेरे इस काम को कर दिया है, तो इसीलिए अब मैं तुम यहाँ पर मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस बन चुकी हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो टाइम है तुम्हारा हेल के अंदर जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे एकदम से हलचल होती है, जो देखते के साथ ही कैप्टन भी उस तरफ देखने लगता है।
और हमें पता लगता है कि जो जियाओनी का सबॉर्डिनेट था वो वहाँ पर नहीं मरा था और वो सीधे आते के साथ ही जो कैप्टन होता है उसे पकड़ लेता है। जो देखने के बाद जो कैप्टन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो उसे पकड़कर लावा की तरफ छलांग लगा देता है और वो चिल्लाते हुए जियाओनी से बोलता है कि जियाओनी जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो उसे लेकर सीधे जो लावा होता है उसके अंदर छलांग लगा देता है, जिसका हम देखते हैं कि वे दोनों ही लावा के अंदर जाकर गिरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जियाओनी को देखते हैं जो कि फाइनली उस फायर लोटस को पकड़ लेती है, लेकिन अपने दोस्त को खोने के कारण हम देखते हैं कि जो जियाओनी होती है वहाँ पर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारी मौत है वो बेकार नहीं जाएगी। और जियाओनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लावा के अंदर दोबारा से हलचल होने लगती है और एकदम से जो कैप्टन होता है वो लावा से निकल कर बाहर आ जाता है और वो जियाओनी के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बचकर निकल सकती हो। और अब कैप्टन को वहाँ पर देखकर जो जियाओनी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो सीधे आकर जियाओनी के ऊपर अटैक को कर देता है। और कैप्टन के इस बार का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि जो जियाओनी होती है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जो अब कैप्टन होता है वो बोलता है डैम इट, उस बास्टर्ड के कारण लावा के अंदर गिरने के कारण मेरी आधी बॉडी जो है वो जल चुकी है। मुझे जल्दी से जो फायर लोटस है उसका इस्तेमाल कर कर खुद की बॉडी जो है उसे रिकवर करना होगा। और इतना बोलकर वो फायर लोटस की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो सबसे पहले फायर लोटस को लेकर यहाँ से निकलते हैं। और इतना बोलकर वो फायर लोटस को लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने से फायर लोटस गायब हो जाता है। जो देखकर जो कैप्टन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि कैप्टन तो क्या तुम इस चीज़ को ढूंढ रहे हो। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आप मुझे फॉलो करते हुए इस जगह पर आए थे तो फिर आपको ये पता क्यों नहीं चला कि मैं यहीं पर ही मौजूद था। मैं तब से तुम लोगों को फाइट करते हुए देख रहा था ताकि मैं एक सही मौके का इंतज़ार कर सकूँ। और अभी के टाइम पर तुम्हारी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और वैसे भी मैंने सुना था कि तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो ताकि तुम मेरे सर को जो यून फैंग है उसे देने के बाद रिवॉर्ड को प्राप्त कर सको। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मुझे इस तरह से नहीं मार सकते, मैं किंग हुआ आर्मी का कैप्टन हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हो। जो देखते के साथ ही अब जो कैप्टन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन था तो फिर आखिर मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से सोल्जर के हाथों से कैसे मर सकता हूँ। और अब कैप्टन की इस बात को सुनकर जियान चैन जो होता है उसे उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खिंचाकर उसे एक लात मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि कैप्टन की डेड बॉडी जो होती है वो सीधे लावा के अंदर जाकर गिरती है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस फायर लोटस को देखते हुए बोलता है कि इस बार मैंने केवल जो मेरे दुश्मन थे उन्हें ही ख़त्म नहीं किया बल्कि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेजर भी मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वो जियाओनी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे अब इस लड़की के साथ में क्या कहना चाहिए। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी माउंटेन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो लाकर जियाओनी को भी उस जगह पर लेटा देता है। और अब जियान चैन जो होता है वो फायर लोटस की एक शील्ड को तोड़ते हुए बोलता है कि इस लड़की ने इस फायर लोटस को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, तो इसीलिए मैं इस लड़की को वहाँ पर इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस लड़की को एक शील्ड खिला देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो खुद भी एक शील्ड को खा लेता है और शील्ड को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फायर लोटस की शील्ड होती है वो एक रेयर ट्रेजर होती है, तो इसीलिए मुझे खुद के लिए भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अब जैसे ही जियान चैन उस शील्ड को खाता है तो हम देखते हैं कि ये जो एक एनर्जी का स्नेक होता है वो जियान चैन की बॉडी के चारों तरफ लिपट जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस शील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा वायलेंट एनर्जी मौजूद होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती थी।
और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की भी अब उठ जाती है और उठने के साथ ही वो लड़की जो होती है वो आगे जियान चैन को पीछे से पकड़ते हुए बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जो सुनकर जियान चैन भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं है, ये लड़की जो है वो अभी भी कोमा के अंदर है और जो इसकी बॉडी है वो पूरी तरह से शील्ड की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जियाओनी जो होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वो जियान चैन से चिपकते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओनी होती है वो जियान चैन के गालों को चाटना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैं गॉडेस की जनरेशन का मास्टर हूँ, तो फिर आखिर मैं इस तरह की चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द जो मेरी बॉडी के अंदर वायलेंट एनर्जी मौजूद है उसे एब्जॉर्ब करना होगा और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे इस लड़की की बॉडी के अंदर से भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि इस लड़की को नॉर्मल किया जा सके। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ नहीं होती है वो जियान चैन के कपड़े उतारते हुए बोलती है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की भी अब जो वायलेंट एनर्जी होती है वो उसके ऊपर असर करने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं और ज़्यादा कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन उसके कपड़े निकालना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो भी जियाओनी को किस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में दबाकर रोमांस जो होता है वो होने लगता है और फाइनली उनका जो रोमांस होता है वो अपने एंड मुकाम पर पहुंच जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान चैन होता है फाइनली उसकी आंखें भी खुल जाती है और जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि जो जियाओनी है वो वहाँ से गायब है, जो देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि क्या वो यहाँ से चली गई। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए सामान को देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसने यहाँ पर मेरे लिए 3 फायर लोटस की जो सीड है वो छोड़ी है, इनकी मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो जियाओनी के कपड़ों को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी, लेकिन अब वो मेरी वोमेन बन चुकी है। तो इसीलिए अभी के लिए तुम चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा जिसके बाद में मैं तुमसे शादी करूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो भी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जो जियाओनी होती है वो भी पास ही में छुपी होती है और अब जियाओनी जो होती है वो खुद को देखते हुए बोलती है कि मैंने फाइनली उसे नहीं मारा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओनी होती है वो भी वहाँ पर रोने लगती है और वो रोते हुए वहाँ से जाते हुए बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी वो नॉर्मल इंसान है और हम दो लोगों की जो किस्मत है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में एक दूसरे से कभी भी दोबारा मिलने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओनी और जियान चैन होते हैं वो अपनी अपनी दिशा में निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि जंगल से होकर गुजर रहा होता है और वहाँ से गुजरते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बार मैंने चैन ही, ये भी और जो कैप्टन था उन तीनों को मार दिया है, तो अगर मैं किंग हुआ आर्मी के अंदर लौटता हूँ तो मुझे यकीन है कि जो चैन फैमिली और जो लुओ फैमिली है वो यहाँ पर मुझे मारने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ज़रूर ढूंढेगी। और चूँकि अभी मेरे पास में जो आर्मी पॉइंट है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कल्टीवेट कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बैटल जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। और अगर एक बार मैं वुटियान जोंग डिसाइपल बन जाता हूँ तो उसके बाद में जो हाईएस्ट लीडर है किंग हुआ आर्मी का वो भी मेरे ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाएगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम एक रेस्टोरेंट पर बैठे हुए कुछ बंदों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में तो पैसा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मुझे लगता है कि जल्दी ही मैं इसी तरह से मर जाऊंगा। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम पैसे की चिंता कर रहे हो, सच बताओ तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर मैं काम क्या स्टार्ट करूँ। जोसन का तीसरा बंदा बोलता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जो किंग हुआ सिटी है उसके अंदर वापस लौट कर अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढूँ, क्योंकि फार्मिंग में मेरा गुजारा नहीं हो रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी उसी जगह पर आ जाता है। और अब जियान चैन को देखने के बाद दो शॉप का ओनर जो होता है वो जियान चैन से आते हुए बोलता है कि ब्रदर, आज का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो तुम एक कप हर्बल टी जो है वो क्यों नहीं पीते, ये केवल तुम्हें एक ही कॉइन में मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने मन में सोचता है कि ये जगह तो का बिल्कुल पूरी तरह से बंजर है, लेकिन उसके बाद भी आखिर यहाँ पर चाय की शॉप जो है वो क्या कर रही है, लगता है कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो शॉप के ओनर को पैसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए एक कप हर्बल टी लेकर आओ और साथ में कुछ स्नैक्स भी लेकर आना। जो सुनने के बाद वो बंदा भी जियान चैन को खुश होकर ओके बोल देता है।
जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो शॉप का ओनर होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपनी मन में सोचता है कि जो यंग बच्चे होते हैं उन्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और उस शॉप के ओनर के इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी जाकर टेबल पर बैठ जाता है। वहाँ पर बैठने के बाद वो अपनी मन में सोचता है कि ये लोग थोड़े अजीब है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वहाँ पर बैठे हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग देखने में तो फार्मर की तरह लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी स्किन को के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जख्मों के निशान मौजूद है। और अगर बात की जाए इनके हाथों की तो जो इनके हाथ है वो यहाँ पर खेत में काम किए हुए नहीं लग रहे, बल्कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की हो। और इसी के साथ में इन्होंने टेबलों के नीचे जो वेपन है उन्हें भी छुपा कर रखा हुआ है, जिसे कि क्लियरली देखा जा सकता है। अगर इनका कंपैरिजन जो है वो मेरे उस डिसाइपल से किया जाए जिसे कि गॉड वर्ल्ड के अंदर एसेसन के रूप में जाना जाता है, तो उसके सामने तो ये बिल्कुल बस छोटे से बच्चे हैं। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ओल्ड मैन होता है वो जियान चैन के पास में स्नैक्स को लेकर आ जाता है। और जियान चैन को चाय ना पीता हुआ देखने कर उसे बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, क्या जो चाय है वो गर्म नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस चाय के अंदर बहुत ही खतरनाक पॉइजन जो है वो मिलाया है, और जैसे ही ये बच्चा इस चाय को पिएगा तो एक ही पल में ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही जियान चैन उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि अगली बार चाय के अंदर पॉइजन जो है वो मत मिलाना, क्योंकि चाय के अंदर पॉइजन मिलाने से जो चाय होती है वो अपने फ्लेवर को खो देती है, जिस कारण कोई भी इस चीज़ को पहचान लेगा कि चाय के अंदर पॉइजन है। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता लग गया। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बंदे बैठे हुए होते हैं वे सभी भी अपने वेपनों को निकाल लेते हैं, लेकिन उन लोगों को देखने के बाद भी जियान चैन जो होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोग जो है वो अब एक्टिंग नहीं करना चाहते। जो सुनते के साथ ही अभी बंदे जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, हंसते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि अभी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी चाय जो है वो पी ली है, और जल्दी ही पॉइजन जो है वो तुम्हारे ब्लड के साथ में रिएक्ट करेगा, जिसके बाद में तुम 100% मारे जाओगे। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन तुमने यहाँ पर बहुत ही सारे बंदों के साथ में पंगा ले रखा है, और तुम्हारे सर के ऊपर भी इनाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तुम्हें मारने के बाद हम लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छे से कट पाएगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, तो फिर तुम बेवकूफ़ लोग जो है वो इस चीज़ को ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही वे लोग जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि इस बास्टर्ड को अटैक कर कर ख़त्म करो। और उन लोगों को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो चाय के कप को ही तोड़कर जो उसके छोटे छोटे पीस होते हैं उन्हें उन लोगों के ऊपर फेंक देता है, जो कि सीधे जाकर उनकी बॉडियों के आर पार होने लगते हैं, जिस कारण वे सभी के सभी वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसे देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि ये लोग जो थे वो हमारे ब्लड हाउस के टॉप असेसियन थे, लेकिन उसके बाद भी जियान चैन ने इन्हें इतनी आसानी से मार दिया। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब मरने की बारी तुम्हारी है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें उस पर्सन की भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ जिसने कि हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा था। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसे भी वहीं पर ही मार देता है। और उसे मार देने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से अपनी स्वॉर्ड को उठा कर ले जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जानना कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे मारने की कोशिश कौन कर रहा था, क्योंकि वैसे भी आज नहीं तो कल मेरे जितने भी दुश्मन हैं मैं उन सभी को ख़त्म ही कर दूँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद भर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और अपनी ट्रेनिंग को कहने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरी शैडो ब्लेड टेक्निक जो है वो इस टाइम पर 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है वापस लौटने का। और इतना सोच कर अब जियान चैन जो होता है वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चैन फैमिली और लो फैमिली तुम लोगों से जितनी प्रिपरेशन जो है वो हो सके तो कर लो, क्योंकि मैं जल्दी ही तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग आर्मी के अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं।
जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो अपने साथ में खड़े हुए दूसरे बंदों से बोलता है कि गाइस तुम्हें क्या लगता है कि इस बार के टॉप 3 के अंदर कौन कौन आने वाले हैं। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि मैं टॉप 2 या वही टॉप 3 तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि फर्स्ट रैंक को यूनफैंग ही पाएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो चैन टियानो है वो 9th लेवल पर पहुंच चुका है ट्रू स्पिरिट रियलम के। और वहीं अगर बात की जाए लुओ फैंग की, तो जो लुओ फैंग है उसकी स्वॉर्ड मैनशिप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों भी अच्छी रैंकिंग को पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए कुर्सी पर एक पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम चैन लॉन्ग है, जो कि चैन फैमिली का पेट रीच है। और वहीं पर ही बैठे हुए हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम लुओ है, जो कि लुओ फैमिली का पेट रीच है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए लॉर्ड जियाओ को देखते हैं जो कि उस जगह पर बैठे हुए होते हैं। और तभी जो लॉर्ड जियाओ होते हैं वो अपने पास में बैठे हुए पर्सन को देखने के बाद उससे बोलते हैं कि ओ ब्रदर ली, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम भी आओगे। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये किंग ऑफ आर्मी का बिगेस्ट लीडर है जिसका नाम कि ली चुन है। और अब जो ली चुन होता है वो लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि ब्रदर जियाओ, सच में तुम इकलौते इंसान हो जो कि मुझे सबसे अच्छे से समझते हो। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो आज मेरे पास में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और उस न्यूज़ को सुनने के बाद में यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो ली चुन से बोलता है कि लीडर ली चुन, आपके पास में एक और चेयर जो है वो खाली रखी हुई है, तो क्या यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो आने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आर्मी ओनर तो यहाँ पर नहीं आ रहे, तो फिर 3 चेयर क्यों लगाई गई है। जो सुनकर चैन फैमिली का जो पैट रीच होता है वो भी बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि जो वो टियान चोंग है वहाँ से कोई एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है हम लोगों के मैच को देखने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारी आर्मी है वो एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगी। जो सुनकर ली चुन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है रास्ते में उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को गेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम लोगों के लिए एक्चुअल में एक सरप्राइज होने वाला है और वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो उसी जगह पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है जिसकी चेयर जो है वो यहाँ पर बिगेस्ट लीडरों के पास में लगाई गई है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे जो ली चुन होता है उसके पास में आ जाता है। और अब ली चुन के पास में आने के बाद उसे एक रीड देते हुए बोलता है कि मैं यूनफैंग मास्टर को रिस्पेक्ट देता हूँ। और अब हमें इस बात के बारे में पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूनफैंग है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर एक ओल्ड मैन शौक होते हुए बोलता है कि ये तो यूनफैंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी चैन फैमिली का पैट्रिक भी बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यूनफैंग जो है वो एक रेयर टैलेंट है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वो सुपेरियर लेवल पर नहीं पहुँचा। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी सोचने लगता है। वो सोचते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो यूनफैंग है उसे कोई मैजिकल हेल्प मिली है जिसकी मदद से उसकी पावर जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लॉर्ड जियाओ होता है वो ली चुन से चिल्लाते हुए बोलता है कि ली चुन, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? क्या तुम्हें लगता है कि यूनफैंग का स्टेटस इतना ज़्यादा हाई है कि वो यहाँ पर बैठ सके? जो सुनकर ली चुन जो होता है वो उसको बताता है कि फ्यूचर में जो यूनफैंग है वो टियान चोंग के जो हाईएस्ट मास्टर है उसका डिसाइपल बनने वाला है, और इसीलिए इसने यहाँ पर जो ये आर्मी बैटल थी इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता? जो सुनते के साथ ही तो आप सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये वो टियान चोंग के हाईएस्ट मास्टर का डिसाइपल बनने वाला है? सच में जो यूनफैंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो सच में इसका स्टेटस जो है वो यहाँ पर जो लीडर सुपेरियर है उनके इक्वल ही हो जाएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यूनफैंग जो है वो यहाँ पर इस आर्मी बैटल को ज्वाइन नहीं करने वाला है तो इसकी मदद से हम लोगों के पास में यहाँ पर और भी ज़्यादा चांस हो गए वो बैटल को जीतने का। जो सुनकर लॉर्ड जियाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि यूनफैंग और जियान चैन जो है वो बहुत बड़े एनिमी है, और अगर यहाँ पर जो यूनफैंग है उसे वो टियान चोंग का सपोर्ट मिल गया तो ये बहुत ही आसानी से जियान चैन को मार देगा। लेकिन जियान चैन मेरा बेनिफैक्टर है तो मैं उसे मरने नहीं दे सकता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ली चुन होता है वो यूनफैंग से बोलता है कि यूनफैंग अब बैटल जो है वो स्टार्ट होने वाली है तो आ जाओ अपनी सीट ले लो। जो सुनने के बाद यूनफैंग बोलता है कि मास्टर अभी रुको, मुझे कुछ और काम करना है। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनफैंग होता है वो सभी लोगों की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद जो ली चुन होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर यूनफैंग क्या करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूनफैंग होता है वो सभी लोगों के आकर सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम एक बहादुर इंसान हो और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम यहाँ पर मेरे सामने आओ और अपनी आकर मौत को एक्सेप्ट करो।
और अब यून फैंग की इस बात को सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये जियान चैन कौन है जिसे कि यून फैंग ढूंढ रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने इस जियान चैन के बारे में सुना है कि जो जियान चैन था उसने यून फैंग के फादर को मार दिया था, तो इसीलिए ये यून फैंग को मारकर अपने फादर का बदला लेना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि ये जियान चैन नाम का जो पर्सन है उसका दिमाग खराब है, जो कि उसने यून फैंग से पंगा ले लिया। लगता है कि उसकी ज़िंदगी से मन भर चुका है, इसीलिए वो यून फैंग के हाथों से मरना चाहता है। और तभी जो लॉर्ड जियाओ होता है वो यून फैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि यून फैंग, ये किंग हुआ आर्मी की बैटल है, तो ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह के वर्डों को बोलने की। जो सुनकर यून फैंग जो होता है वो लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि लॉर्ड जियाओ, शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि जो जियान चैन था वो ब्लड सेक्ट के अंदर गया था, जहाँ पर कि उसने अपने ही काफ़ी सारे किंग हुआ आर्मी के लोगों को मार दिया। तो मैं तो यहाँ पर आर्मी के गद्दार को ढूंढने में आपकी ही मदद कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉर्ड जियाओ होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जियान चैन पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगाओगे और हम लोग मान लेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बैठा हूँ? और लॉर्ड जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो लिंचू होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद लॉर्ड जियाओ से बोलता है कि ब्रदर जियाओ, यून फैंग जो है वो मेरा पर्सन है, तो आप इस तरह से जो यून फैंग है उसके ऊपर अटैक को नहीं कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो भी एक सीरियस लुक देखने लगता है। सीरियस लुक देते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे लोगों को एम्बेरस फील कराना चाहोगे तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों ही अपने ओरा को रिलीज करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग जो होते हैं वो उन्हें समझाने लगते हैं। और एक ओल्ड मैन बोलता है कि प्लीज़ आप दोनों ग्रेट मास्टर जो है वो शांत हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हमें देख रहे हैं। तभी चैन फैमिली का मास्टर भी बोलता है कि हाँ प्लीज़ यहाँ पर शांत हो जाइए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जियान चैन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर गिल्टी हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जियान चैन की तरफ देखने लगते हैं और देखकर शौक हो जाते हैं। और तभी जियान चैन जो होता है वो यून फैंग से बोलता है कि यून फैंग, क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो? लो मैं तुम्हारे सामने आ गया। और जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ओ माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो जियान चैन है वो सच में यहाँ पर आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब यून फैंग जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, पहले तुमने मेरे फादर को मार दिया, जिसके बाद में तुमने ब्लड सेक्ट के लोगों के साथ में अपने हाथ को मिला लिया, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर वापस आने की। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम खुद की सोच समझ से यहाँ पर मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगा सकते हो। जो सुनने के बाद यून फैंग उसे में बोलता है कि बास्टर्ड, क्या कहा तुमने? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर बात की जाए तुम्हारे फादर की डेथ की, तो जो तुम्हारा फादर था उसे मैंने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। जो सुनते के साथ ही जो यून फैंग होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉर्ड जियाओ जो होता है वो एकदम से जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आने के बाद यून फैंग से बोलता है कि यून फैंग, तुम शांत हो जाओ। अगर जियान चैन ने किसी भी प्रकार का क्राइम किया है तो उसे यहाँ पर जो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल है वो संभालेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पर बैटल करनी है तो तुम बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करो, लेकिन ऐसे ही तुम जियान चैन के ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर सकते। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर जियान चैन जो है वो यहाँ पर थर्ड रैंक को पा लेता है तो उसके बाद में मुझे लगता है कि सारा मैटर जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली चुन होता है वो भी उसे शांत करने लगता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि यून फैंग शांत हो जाओ, अभी फाइट का सही टाइम जो है वो नहीं आया। जो सुनने के बाद यून फैंग बोलता है कि ग्रेट लीडर, क्या आप भी मुझे ही शांत करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही ली चुन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो लॉर्ड जियाओ और जो जियान चैन है वो एक दूसरे के साथ में अलाई कर चुके हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाला उसके ऊपर अटैक करने का, तो इसीलिए उसे अपने वीक पॉइंट मत दिखाओ। और वैसे भी जियान चैन जो है वो इस आर्मी बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, जहाँ पर कि जो चैन टियान और जो वो फैंग है वो भी बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए जियान चैन 100% इस बैटल के अंदर मरने वाला है। जो सुनकर यून फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं आपकी बात के ऊपर यकीन करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो शांत होकर वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, आज तुम लकी थे इसीलिए तुम मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन तुम हमेशा ही इस तरह से लकी नहीं रहोगे। याद रखना कि जल्दी ही तुम्हारा टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो तुम्हारा टाइम बचा है उसको एंजॉय करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल वो होगा जिस टाइम पर तुम्हारी कटी हुई गर्दन जो है वो मेरे पैरों के नीचे पड़ी होगी।
लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन की बात को सुनने के बाद यूनफैंग कुछ भी ना बोलते हुए सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी लॉर्ड ज़ियाओ जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अब चूंकि सब कुछ सेटल हो चुका है तो इसीलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो आर्मी बैटल है उसे स्टार्ट किया जाता है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम सीजन को देखते हैं जो कि जियान चैन के पास में आ जाता है। और वो जियान चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपके बैटल का नंबर क्या है। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे अपना नंबर दिखाते हुए बोलता है कि मेरा नंबर 1 है। जो सुनते के साथ ही सीजन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम्हारा नंबर 1 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम नंबर 1 हो गए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चैन टियान और लुओ जियान आ जाते हैं। और जो चैन टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, बस तुम यहाँ पर प्रे करना कि तुम्हारी फाइट जो है वो मेरे साथ में ना हो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में फाइट हुई तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से सफ़र कराऊंगा। जब जो लुओ टियान होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं होने वाला, तो तुम यहाँ पर 100% मरने वाले हो। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।